नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। ईरान, इजराइल, अमेरिका के इस युद्ध को लेकर के जो सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं उसको आज ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त इस युद्ध को लेकर हो गया। दुनिया टेंशन में आ गई कि होगा क्या। लेकिन इसके इतर अब अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है वो बयान कल ही खोलने वाला बयान है अमेरिका की, और वो ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई नहीं है। तो नाटो पर ट्रंप क्या बोले हैं, नाटो पर ट्रंप का एक महत्वपूर्ण बयान जिसकी बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये भी आपको बताने वाले हैं कि अब आखिरकार युद्ध के इस चरण पर इजराइल क्या दावा कर रहा है हिजबुल्लाह को लेकर के, और इन सब के बीच में ईरान हार्मुज स्ट्रेट पर सबसे बड़ा तथ्य क्या बता रहा है जो अमेरिका की टेंशन को और बढ़ा देगा, और दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है। तो इस वीडियो को ज़रा पूरा देखिए और अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। सबसे पहले बात ट्रंप की कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप ने नाटो को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। बहुत बड़ी बात क्या कही है कि ट्रंप एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू में ट्रंप ने यह कह दिया कि ज़रूरत के वक्त में नाटो ने अमेरिका की मदद नहीं की और इसीलिए अमेरिका अब नाटो से अलग हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये संगठन किसी काम का नहीं है, ऐसा पुतिन भी मानते हैं। तो पुतिन के कंधे का भी इस्तेमाल करने की कोशिश ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि नाटो से बाहर निकलने पर अमेरिका गंभीरता से विचार कर रहा है। नाटो को ट्रंप ने कागजी शेर बताया। ट्रंप अब इतने बड़े खुद बयानवीर हैं कि रोज़ाना एक तो बयान देते हैं और बयान बदलते भी हैं, और ऐसे में कई दुनिया के कई देश कहने लगे हैं कि ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं करना। खासतौर पर ईरान में तो ये प्रचलन में ही आ गया है। लेकिन अब ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि नाटो से बाहर निकलने पर अमेरिका गंभीरता से विचार कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाटो एक कागजी शेर है, और उन्होंने कहा कि पहले भी वो नाटो से ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। उन्हें लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यही मान रहे हैं। अब इसके भी मायने हैं। अब इस बयान में रूस को साथ लेकर के ट्रंप क्यों चल रहे हैं, नाटो पर सीधे तौर पर कुछ कहने के बजाय रूस के कंधे का इस्तेमाल, पुतिन के कंधे का इस्तेमाल भी ट्रंप करते हुए यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये गणित क्या कह रही है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, इसे भी ज़रा समझने की ज़रूरत है। लेकिन ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा अपने साथियों के साथ में खड़ा रहा है, उनकी सहायता के लिए खड़ा रहा है, लेकिन इस बार कोई अमेरिका के साथ नहीं आया। आप इस युद्ध का ये बयान समझिए, इसके मायने समझिए कि अमेरिका कह रहा है कि इस युद्ध में कोई उसके साथ नहीं आया। और उन्होंने यूक्रेन का उदाहरण दिया, कहा कि वहाँ अमेरिका ने मदद की थी लेकिन अब वही समर्थन अमेरिका को नहीं मिल रहा। अब आप इसे समझ सकते हैं कि अमेरिका जो सोच के युद्ध करवा रहा था या इजराइल को उकसा करके वहाँ पर हमला शुरू करवाया था, उसको उम्मीद थी कि कई देश नाटो तो कम से कम उसके समर्थन में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अमेरिका अब कह रहा है कि हम तो नाटो से बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। नाटो कोई संगठन थोड़ी है, नाटो तो कागजी शेर बताया उन्होंने, कहा कि पुतिन भी यही मान रहे हैं। तो ये अब भाषा हो गई ट्रंप की, जो नाटो को लेकर के उनका बयान है। ये बता रहा है कि ट्रंप अलग थलग पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ जो है मिडिल ईस्ट की ये जो लड़ाई है उससे भारी आर्थिक नुकसान देशों को पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी, उसकी तरफ से आप देखिए कहा गया है कि मध्य पूर्व में जो ये युद्ध चल रहा है इससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। 18 लाख करोड़ के करीब का नुकसान हुआ है, एक बड़ा नुकसान है। और रिपोर्ट ये कह रही है कि ये संघर्ष अब कुछ देशों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। अब ये जो मध्य पूर्व का इलाका है वहाँ पर इस इलाके की जीडीपी आप देखिए, इस युद्ध के इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट ये है कि यहाँ की जीडीपी 3.7% से लगा करके 6% तक घट सकती है। करीब करीब 18 लाख करोड़ का नुकसान इन देशों को, इस रीजन में हो सकता है मध्य पूर्व में। और हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाज़ों की आवाजाही जो आप देख ही रहे हैं कि करीब 1 महीना हो गया, वो बड़ी प्रभावित हुई है। तो वो करीब करीब अब 70% से ज़्यादा घट गई है। अब जो देश है, जैसे भारत भी दूसरी तरफ से गैस के लिए जैसे अंगोला से बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ से नए रास्ते तलाश रहा है, बाकी देश भी नए रास्ते तलाश रहे हैं। तेल की कीमत हो गई है $120 प्रति बैरल तक, और 16 लाख से ज़्यादा लगा करके 36 लाख तक
इन देशों में नौकरियों पर संकट आ गया, क्योंकि बाहर के जो लोग थे वो तमाम ये देश छोड़ छोड़ करके चले गए, नौकरियां छोड़ करके अपने अपने देशों में चले गए हैं, जो निवेशक थे वो लौट गए, कई तरह की परेशानियां इन देशों के सामने आई। लेकिन अब इन सब के बीच में इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को लेकर के एक दावा किया कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर है यूसुफ इस्माइल। इजराइल कह रहा है कि हमने यूसुफ इस्माइल को मार गिराया है, और इजराइल ने कहा कि यह हमला बेरूत में किया गया था। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से इस पूरे हमले को लेकर के और जो इजराइल का दावा है इस पर हिजबुल्लाह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया अभी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात पर आते हैं, वो बात है हॉर्मुज स्ट्रेट की, जिससे दुनिया में तेल की सप्लाई का सबसे अहम और बेहद ही अहम रूट माना जाता है। सारे देश टेंशन में आ गए जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ। अब आप देखिए, ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके। अब आप देखिए कि बाकी दुनिया के देशों के लिए ये उम्मीद भी है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, जिसमें सिर्फ अमेरिका पर ही प्रतिबंध की बात ईरान ने कही है, बाकी देशों के लिए उसने कहा कि रास्ता खोल देंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें जो है वो नॉर्मल होती चली जाएं। लेकिन ईरान की जो संसद है, वहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, उसके प्रमुख है इब्राहिम अजीजी, उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो खुला रहेगा, लेकिन अमेरिका के लिए खुला नहीं रहेगा। और अब 47 साल की जो मेहमान नवाजी है वो ख़त्म हो चुकी है। सीधे पॉइंट आउट किया है अमेरिका को। अजीजी ने कहा कि यह रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए खुला रहने वाला है जो ईरान के बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने तंज भी कसा कि ट्रंप ने रिजीम चेंज का सपना पूरा कर लिया है, लेकिन ये ज़मीन पर नहीं, समुद्र के नियमों में हुआ है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसमें तेल की सप्लाई का ये बेहद अहम रूट है, जो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक में मिलता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल की सप्लाई होती है। भारत के जो तेल के जहाज है, भारत भी जो आयात करता है वो भी इसी रास्ते से आता है। लेकिन ईरान से एक बड़ी अपडेट ये भी है इस युद्ध के बीच में कि 65 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ईरान अब अपने भीतर जो जयचंद बैठे हुए हैं, जिन पर यह हो सकता है कि वो ईरान के भीतर की बातें अमेरिका तक पहुंचा रहे थे, उन पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पहले भी इस तरह की गिरफ्तारियां हुई थी। एक बार फिर से जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसकी तरफ से कहा गया कि 65 लोग आइडेंटिफाई किए गए, ऐसे जो सूचनाएं ईरान की बाहर भेज रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। और ईरान भी अब कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ कर रहा है। लेकिन ये ठीक बात है कि जो ईरान का जखीरा है उस तक अमेरिका पहुंच नहीं पा रहा, और अमेरिका की बौखलाहट अब उसके शब्दों से बयां हो रही है। इसे लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, अपनी राय दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।